डियर स्टूडेंट, आज हम कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 है, पहले फिर 11.2। तो सबसे पहले हम इसमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना जो है स्टडी करेंगे, कैसे हम एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ किसे कंपास। कंपास से कैसे बनाएंगे और प्रोट्रैक्टर से हम कैसे बनाते हैं। तो अब ये चीज़ें आप जो है 8th क्लास में 7th क्लास में आपने स्टडी की है। हाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के जो एंगल हम इस एक्सरसाइज 11.1 में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, वो देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट an angle of 90 degree, an angle of 90 degree at the initial point, at the initial point, at the initial point of given ray, of given ray, initial point of the given ray, and justify the construction, and justify the construction, justify the construction। तो कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एक रे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक ओ ए एक रे है। इसका जो पहला स्टेप आ गया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है स्टेप 1, ड्रॉ ए रे ओ ए। ओ इज द इनिशियल पॉइंट, ये ओ हमने ड्रॉ की। ओ इज द इनिशियल पॉइंट, ओ इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे ओ ए। फिर दूसरा स्टेप है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड ओ ए टू बैकवर्ड। इसको हमने एक्सटेंड किया बी तक, एक्सटेंड बैकवर्ड, एक्सटेंड रे बैकवर्ड, पीछे की तरफ बढ़ा दिया बैकवर्ड और टू बी, ओ से बी तक। अगला जो स्टेप होगा, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग ओ एज द सेंटर, टेकिंग ओ एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क which intersects OA at P and OB at Q। अब बेटा O को सेंटर ले लिया हमने ऐसे, और एक आर्क लगा दी, सुटेबल रेडियस लेकर के ऐसे एक आर्क लगाए। उसके बाद में टेकिंग O एज द सेंटर, टेकिंग यहाँ इसको इंटरसेक्ट O एट P और इसको Q के ऊपर। अब टेकिंग P एज द सेंटर, P एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क more than half of, taking P as the center, draw an arc more than half of PQ। Now taking P as the center, draw the same arc through the
सेम आर्क विच इंटरसेक्ट द previous arc at the point R। जैसे O को सेंटर लिया हमने, आधे से ज्यादा खोला, ऐसे आर्क लगा दिया, प्रकार को इतना खुला रखा और Q को सेंटर लिया, ये आर्क लगा दिया। अब इसको कहाँ काट रही है यार, R के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट R। ज्वाइन OR, O को R से ज्वाइन कर दिया, तो एंगल कौन सा, ROP, हेंस एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम ये बात करें इसका जस्टिफिकेशन में आप दे सकते हो, जस्टिफिकेशन किस को ज्वाइन कर दिया, R को ज्वाइन किया QC और R को ज्वाइन कर दिया PC, ज्वाइन RQ एंड RQ, इनको ज्वाइन कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, इन ट्रायंगल ROP एंड ट्रायंगल ROQ, इन दोनों ट्रायंगल में PR इज इक्वल टू QR, सेम लेंथ ऑफ आर्क, सेम रेडियई। उसके बाद में OR इज इक्वल टू OR, कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड, और ये जो OP किसके बराबर हो गया, OQ की, ये दोनों लेंथ बराबर होगी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ROP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROQ बाई SSS। जब ये दोनों ट्रायंगल SS से कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR बाई CPCT। अब लीनियर पे जब अप्लाई करोगे तो इन दोनों का सम, किस का सम, एक तो POR का सम, POR प्लस में दूसरा एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन गया। और ये दोनों एंगल बराबर हैं, POR इक्वल टू QOR, ये हमने प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाई दैट ट्वाइस ऑफ POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब किसके बराबर होगा, 180 किसका ट्वाइस, और POR इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, दो से डिवाइड कर दिया इसको, तो हेंस POR या EOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको यही इसका जस्टिफाई करना था आपको। तो इसी तरह से आप सेम क्वेश्चन नंबर 2 आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। इसको बता देता हूँ, 45 का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 ऑफ द गिवन रे एट द इनिशियल पॉइंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसको आप जस्टिफाई भी खुद करोगे। 45 का एंगल कैसे बनाएंगे, देखो बता देता हूँ। 45 डिग्री का एंगल, इसका सिर्फ हाफ करना है। जैसे ये आपके पास O एक आर्क होगी, O को सेंटर लिया, आपने आर्क लगाई, यहाँ से एक आर्क यहाँ से रख करके मोड़, एक यहाँ से 2 आर्क लगा दी, इक्वल आर्क। अब इसको मान लो अपने पास एक P पॉइंट, एक Q पॉइंट और एक R। अब कंपास को Q पर रखा, मोर देन QR, हाफ ऑफ मोर देन QR आर्क लगाई, मतलब QR के आधे से ज्यादा खोल करके आर्क लगा दे। सेम आर्क R पर रख करके लगाया, और ये मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है C पॉइंट के ऊपर या B पॉइंट के ऊपर, ज्वाइन कर दिया, ये आपका 90 एंगल बन गया।
उसके बाद में आपने कंपास को P पर रखा और ये M पर, P और M, PM के आधे से ज़्यादा रखा, आर्क लगा, फिर M पर रखा, सेम आर्क आपने लगाई और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल 45 का होगा, ये भी 45 का, यानी कि ये अपने पास एंगल C आ गया। देयरफॉर एंगल EOC इक्वल टू 45। ये आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जस्टिफाई खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट में है, कंस्ट्रक्ट एंगल 30 डिग्री, उसके बाद में 22.5 डिग्री और 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपको कंस्ट्रक्ट एंगल करना है, एक तो 30 डिग्री का, दूसरा जो एंगल है वो 22.5 डिग्री का, और तीसरा जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है 15 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, 30 डिग्री का। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पर एक रे ले लेंगे OA, अब O को सेंटर लेकर के एक आर्क बनाएंगे, आर्क बना दिया हमने। अब मान लो ये अपने पास ये यहाँ पर काट रहा है, ये P पॉइंट पर, कंपास को P पर रखा, एक आर्क लगा दे, ये मान लो Q पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन किया। तो ये आपका जो एंगल है ना, ये एंगल ये 60 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? 60 का हो गया। अब 60 का बाइसेक्ट कर दो, कंपास को एक बार P पर रखो, PQ के आधे से ज्यादा खोला और एक आर्क लगा दो। प्रकार को इतने खुला रखा, Q पर रख करके भी आर्क लगाई आपने, ये C पॉइंट पर काट रहा है, इसको ज्वाइन कर दो। इसका हाफ हो गया, ये 30 का हो गया। तो एंगल AOC क्या हो गया? 30 डिग्री। अब हमारे पास 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री। तो अब सबसे पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, 90 का आधा कर देंगे, 45 का आएगा, फिर 45 का, फिर हाफ कर देंगे, 22.5 का आ जाएगा। तो इसके लिए भी आप कैसे करेंगे, ये OA आर्क लेंगे, पहले 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये आर्क लगाया, एक आर्क, ये 60 का हो गया, दूसरा आर्क 120। अब प्रकार को यानी कि ये मान लो P, ये Q और ये R, Q R की मतलब पहले R पर रखा, Q R के आधे से ज्यादा खुला, एक आर्क लगा दी। प्रकार को इतना ही खुला रखा, Q पर रखा और एक आर्क आपने यहाँ लगा दी। ये 90 का एंगल हो गया। अब ये मान लो M पॉइंट है, प्रकार को P और M तक खोला और आधे से ज्यादा PM की आधे से ज्यादा रख करके आर्क लगा दी। एक बार तो P पर रख करके, एक बार M के ऊपर रख करके, ये जो एंगल बना ये 45 का आ गया। अब 45 का आधा कर दो, ये N पॉइंट आ गया। अब कंपास को P और N पर, PN के आधे से ज्यादा खोला और एक आर्क लगा दे। एक बार तो P पर रख करके, एक बार N पर रख करके, तो इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो एंगल बनेगा ये बन गया 22.5 डिग्री। ऐसे हमें 15 डिग्री का करना है, तो 30 का आधा कर देंगे 15 डिग्री का। तो सबसे पहले इसमें आप 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि OA या आर्क है, ये 60 का एंगल बनाया आपने, ये 60 का एक आर्क लगा दी, ये 60 का एंगल हो गया। 60 का आधा किया आपने, यानी कि P और Q, PQ पहले P पर रखी, PQ के आधे से ज्यादा खोल करके एक आर्क लगाई आपने, यहाँ रखा, ये आर्क लगा, फिर Q पर रखा, सेम आर्क लगाई, ये इसको काट दिया, इसके ऊपर R पॉइंट के ऊपर, O को R से ज्वाइन कर। ये एंगल कितने का बन गया? 30 का। फिर 30 का फिर आप कर देंगे, ये मान लो M पॉइंट है, कंपास को पहले P पर रखा, MP की आधे से ज्यादा खोला और ये आर्क लगा दिया। ऐसे ही M पर रखा, सेम आर्क खोल करके आर्क लगा दिया। ये इसका पॉइंट आ गया, मान लो T पॉइंट। तो अब ये एंगल आपके पास आ गया TOA, ये 15 डिग्री का एंगल आ गया। कितने का आ गया? एंगल TOA 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बन गया 30 का, 22.5 का और 15 डिग्री। तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट किए बेटा हमने। ऐसे ही आपको 75, 105 और 135 के एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं बेटा हम, ये एंगल ही कंस्ट्रक्ट करने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 में
पहला जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्ट एन एंगल 75 डिग्री, दूसरा एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है 105 डिग्री, तीसरा जो एंगल है कंस्ट्रक्ट करना है आपको 135 डिग्री। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करें 75 डिग्री का? 75 के लिए फिर हम बता रहे हैं 90 का एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल है। यानी कि मान लो आपने ओ ए ये रे ले लिया आपने, अब ओ के ऊपर आपको 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। पहले आपको 90 एंगल बनाना है। ये पहले आर्क लगा दी, फिर दूसरी आर्क 120 पर गई, ये 60 ये 120 ई और क्यू। फिर कंपास को पी पर रखा, आधे से ज़्यादा खुला पी क्यू के और आर्क लगा दी। सेम कंपास को क्यू पर रखा, प्रकार को बराबर खुला रखा, इसे जितना खुला रखा था उतना क्यू पर रख करके आर्क लगाई। ये आपका 90 का एंगल हो गया। अब अपने पास हमें कितने का चाहिए 75 का, यहाँ तक कितने का आपका ये 60 का है ये, और ये कितने का बच गया यहाँ तक, ये 30 डिग्री का हो गया। अब 30 का आधा कर दो, मान लो ये आपका एम पॉइंट है, एम पी के आधे से ज़्यादा खोल करके आर्क लगाएंगे। एक बार तो एम पर रख करके आर्क लगा दी, एक बार पी पर रख करके आर्क लगा दी। तो इसको ज्वाइन करा, ये 15 डिग्री का हो गया, 15 और ये 60 पहले था, तो ये एंगल कितने का आ गए यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री। दूसरे में हमें कंस्ट्रक्ट करना है 105, जो कि मोर देन किससे है 90 से है। तो इसके लिए आप दो आर्क लगाएंगे। ये आर्क मान लो ये रे ओ ए था, ओ पर रख करके एक आर्क लगाई, तो पहली आर्क पी पर रख करके पी क्यू, ये 60 का हुआ। फिर एक और आर्क लगा दी, ये 120 क्यू और आर। सबसे पहले आप 90 का एंगल बनाएंगे, आर पर रखा कंपास को, क्यू आर के आधे से ज्यादा खोल करके एक आर्क लगा दें। फिर क्यू पर रखा, प्रकार को उतना ही खुला रखा जो पहले खुला रखा था। अब ये आपके पास 90 का एंगल बना। तो इसका मतलब ये कितने का था यहाँ तक 30 डिग्री का, ये भी 30 का। तो यहाँ से अपने पास 90 का हो गया यहाँ तक 90 का। अब 90 प्लस 30, 90 प्लस 50 105 होता है बेटा। 30 का आधा कर लो, 90 में 15 जोड़ना है हमें, 105 हो जाएगा। अब मान लो आपने ये कंपास एम पॉइंटर ये आर है, तो एम आर के आधे से ज्यादा खोल करके आर्क लगाते हैं। एक बार तो आर पर रख करके एम आर के आधे से ज्यादा खोला, एक बार आर पर, एक बार एम पर रख करके आर्क लगाएंगे। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो एंगल आपके पास आएगा ये आएगा 105 डिग्री। ऐसे ही आपका 135 डिग्री का एंगल, 135 है मोर देन 120 डिग्री, तो अब 3 आर्क लगाएंगे इसके लिए। ये ओ ए आर्क है, रे ओ ए, तो ओ पर रखा हमने कंपास को और ऐसे हमने एक ये आर्क लगाई। अब पहली आर्क यहाँ रखी, मान लो ये पॉइंट आपके पास आ गया पी, पी से रख करके एक आर्क लगा दीजिए पी क्यू, फिर क्यू पर रख करके सेम इसी के बराबर लगाई क्यू आर, फिर आर पर रख करके एक और आर्क लगा दिया हमने, टी आ गए पॉइंट। तो इसका ये 180 का एंगल बना बेटा है। अब हमें तो कितने का एंगल बनाना है 135, तो 120 में कितना प्लस करेंगे 15, 135 हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है आपके पास, इसका आधा करो 30 का आ जाएगा। टी आर के आधे से ज्यादा खोला, एक बार तो टी पर रख करके आर्क लगा दे, एक बार आर पर रख करके आर्क लगाओ। तो ये एंगल बेटा आपके पास 120 और 30 150 का हो गया, यहाँ तक 150 का हो गया। मतलब ये एंगल अपने पास आ गया एन ओ ए, ये बन गया आपका 150 डिग्री का। हमें कितने का बनाना था 135 का। तो बेटा इस 30 का भी आधा कर दो। अभी एक बार तो मान लो ये आपके पास आर्क है, ये पॉइंट है आर और ये पॉइंट एस, एक बार तो आर एस के आधे से ज्यादा खोल लिए 30 डिग्री का है आर एस तक, तो एक बार तो एस पर रख करके आर्क लगाई, आर एस के आधे से ज्यादा खोला, एक बार आर पर रख करके। तो अब इसको ज्वाइन कर दो। तो ये एंगल यहाँ तक जो बनेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक तो कितने का था 150 का था, अब ये कितने का बन गया 135 डिग्री। तो ये बेटा हमने एंगल बना दिए 75 का, 105 का और 135 डिग्री का।
अब इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे वो देखिए बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की गिवन साइड बराबर, तीनों साइड बराबर होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन सेगमेंट। मान लो आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया AB, AB ले लिया। अब टेकिंग A एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू AB। एक तो B पर रख करके आर्क, एक बार B पर रख करके आर्क, प्रकार को A से B तक खुला, ये आपका C पॉइंट आ गया। A को C से ज्वाइन कर दिया और C को B से। अब ये तीनों साइड बराबर हैं, तो आपका जो ट्रायंगल ABC कैसा होगा, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कैसे बनाना था आपको कंस्ट्रक्शन, कैसे लिखोगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया AB। टेकिंग स्टेप नंबर 2, टेकिंग ईटर draw an arc equal to radius AB. Similarly, taking B as the center, draw the same arc which intersect the previous arc at the point C. Join A to C and B to C. So hence triangle ABC is an equilateral triangle. We observe AB is equal to BC is equal to AC. So hence triangle ABC is an equilateral triangle. बेटा ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 फिनिश हुआ। थैंक यू।